के वित्तरहित गुरुजनों के आंदोलन के समर्थन में आपकी जो लड़ाई है, गुलाम गौस साहब वही बोल रहे थे कि मुट्ठी भर चना दिया गया है। इस चना में भी जो मुट्ठी भर चना दिया गया है, वह चना भी कहां सही से मिल रहा है लोगों को। यह चना भी तो संस्थानों के जो प्रबंधन समिति है और जो व्यवस्था है उसके द्वारा हमारे गुरुजनों को वह भी सही से नहीं मिल पा रहा है। यह वित्तरहित शिक्षा नीति बिहार का कलंक है, बहुत बड़ा कोर है और यह समाप्त होना ही चाहिए। हमें अनुदान नहीं चाहिए, यह आर्थिक युग है और जितने भी बड़े बड़े अर्थवादी लोग बैठे हुए हैं, ये अर्थ के लिए अनर्थ कर रहे हैं और कोई भूखे मर रहा है। यह दोयम दर्जे की व्यवस्था नहीं चलनी चाहिए। इस आर्थिक युग में आप गुरुजनों को, जिन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाता है और ईश्वर से ऊंचा स्थान जिन गुरुजनों को प्राप्त है, आप उनके लिए अनुदान की बात करते हैं। क्या हम सभी भिखमंगा हैं, आपसे भिक्षा मांग रहे हैं? कारीगर हैं। ईश्वर के पास में वह ताकत थी तो ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, लेकिन ईश्वर के पास भी इतना ही कौशल था कि वह मिट्टी का पुतला बना सकता था। जिस रूप में इंसान जन्म लेता है, अगर कोई शिक्षक ना हो तो वह पशु के समान रह जाए या पशु से भी बदतर रह जाए। इसलिए गुरुजनों को वह कौशल देकर भेजा कि जो कौशल हमें प्राप्त नहीं है, जो काम हम नहीं कर सकते, वह आप करो। और गुरुजन इस समाज में, इस देश के अंदर इसी के लिए पूजित और सम्मानित है। इसीलिए राष्ट्र निर्माता इन्हें कहा जाता है और ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया जाता है, क्योंकि ईश्वर के पास इतना ही कौशल था कि वह अनगढ़ हीरा बना सकता था, लेकिन शिक्षकों के पास वह कौशल था कि उसको तराश कर वह कोहिनूर बनाने का काम करता है। और ऐसे गुरुजनों को अगर वित्त रहित नीति के माध्यम से शोषण किया जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। बिहार में 3000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय इसी सरकार ने बंद किए हैं और इसलिए बंद किया क्योंकि प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए इन्हें जमीन नहीं मिल सकी। प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए इनके पास 2 कट्ठा जमीन ये उपलब्ध कराने में विफल हो रहे हैं और जिनके पास में एकड़ के एकड़ जमीन उपलब्ध है, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और वहां काम करने वाले गुरुजनों को फाका कसी में जीना पड़ रहा है। उन्हें अपनी आजीविका का संकट उनके सामने खड़ा है। वैसी स्थिति में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि भूखे भजन न होनी गोपाला, ले लहू अपनी कंठी माला। भूखे तो भगवान का भोजन भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप तमाम गुरुजनों के आंदोलन का हम सभी लोग पुरजोर समर्थन करते हैं। यहाँ जितने भी हमारे माननीय सदस्यगण बैठे हैं, पूर्व माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, ये सभी लोग कोई किसी पार्टी के हो, सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, यह बात अलग है इस वैधानिक व्यवस्था में। लेकिन चाहे पक्ष के हो, सत्ता के हो, विपक्ष के हो, कोई भी हो, लेकिन सभी आपके पक्ष में मजबूती के साथ खड़े। जो यहाँ खड़े हैं, सदन के अंदर भी खड़े हैं। कल भी सदन में आपका आना था, वित्तरहित शिक्षाओं पर संकल्प था 9 भैया का, लेकिन सदन ही नहीं चला। अगर सदन चलता तो जो समर्थन में आपके यहाँ खड़े हैं, वो सदन में भी आपके समर्थन में वहां भी खड़े दिखते और मजबूती के साथ खड़े दिखते। धन्यवाद देते हैं शिक्षा समिति के हमारे माननीय संयोजक संजीव भैया, वही शिक्षा समिति के संयोजक हैं और भी माननीय सदस्य हैं समिति के। इन्होंने रिकमेंड किया है आपके पक्ष में और हम मांग करते हैं इस बिहार सरकार से, कथित सुशासन की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जी, आपका तो नाम ही है नीतीश, नीति और नैतिकता के भगवान को नीतीश कहते हैं। यह कैसी नीति और नैतिकता है कि कोई टुटली मरैया में दिन काट रहा है और कोई कोठा अटारी में जलसा कर रहा है? यह कैसी व्यवस्था चल रही है? इसीलिए हम हमेशा गाते रहते हैं लोगों को जनवादी गीतों के माध्यम से, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा, हो किसी के लिए मखमली बिस्तरा और किसी के लिए एक चटाई न हो, इसलिए राह संघर्ष की हम चुने, जिंदगी आंसुओं में नहाई न हो। तमाम साथियों के इस क्रांतिकारी आंदोलन का मैं समर्थन करता हूं और मैं मुजफ्फरपुर में भी अभी हाल में कार्यक्रम हुआ था।
लोगों ने मुझे वहां आमंत्रित किया था, मैंने वहां भी कहा था यह चुनाव के पहले कोई भी सरकार हो, सरकार में बैठे हुए चाहे कोई भी अपने कितने भी स्वजन क्यों ना हो, लेकिन सरकारें वोट से डरती हैं। अगर वोट न मिला तो सत्ता चली जाएगी, और सत्ता किसी की हमेशा नहीं रहती है, किसी की हुकूमत सदा के लिए नहीं रहती है। इसलिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को गुमान नहीं होना चाहिए, किसी को भी गुमान नहीं होना चाहिए। पद प्रतिष्ठा अगर मिला है, वह पद प्रतिष्ठा सदा के लिए नहीं है, आपकी कीर्ति ही जीवित रहेगी। इसलिए गुरुजनों के सम्मान में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे मांग करता हूं, बिहार की सरकार से मैं यह मांग करता हूं, अपील करता हूं कि आज आप जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए प्रति माह मिल रहा था, उसकी चिंता आपको हुई तो आप उसको 1100 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा करते हैं। विद्यालय में रात्रि प्रहरी को 5,000 रुपए मिल रहा था, उस मामले को सदन में हमने भी उठाया था, सरकार ने संज्ञान लिया, उसको भी 10,000 रुपया करने के लिए सरकार जा रही है। सबके लिए आर्थिक न्याय की बात हो रही है, लेकिन अब सरकार मुंह नहीं खोल रही है। और सबसे तो दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपने जो व्यवस्था बनाई है शिक्षा विभाग के हुक्मरानों ने, वह इंटर कॉलेजों को, हाई स्कूलों को जो वित्त रहित है उनको समाप्त करने की दिशा में ये लोग एक साजिश रच रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक पंचायत में इन्होंने अपग्रेड करके हाई स्कूल खोल दिया है और आदेश जारी किया है कि जो बच्चे हैं वह नामांकन अपने ही पंचायत के स्कूल में लेंगे, तो इन वित्त रहित स्कूलों में पढ़ने के लिए कौन जाएंगे। बहुत बड़ी साजिश है। आप लोग मुकम्मल लड़ाई लड़िए, और मैंने पहले भी कहा था, जरूरत पड़े तो यहाँ पर चूल्हा चौकी के साथ आंदोलन हो, हम कंटिन्यू आपके साथ रहेंगे। आप आंदोलन करिए, खूब मजबूती के साथ आपके साथ रहेंगे। हम तो, हमारी पहचान आंदोलन की है, संघर्ष की है, इसके सिवा मैं कुछ करता भी नहीं और कुछ आता भी हमको नहीं। इसलिए आप हमको जहां कहिएगा मजबूती के साथ डटे हुए हैं। और तमाम शिक्षकों को अनुदान नहीं, वेतन मांग दे सरकार, इसकी हम मांग करते हैं। जब जब शिक्षक बोला है, राज सिंहासन बोला है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तमाम गुरुजनों को पटना में आकर आंदोलन के समर्थन में अपनी एकता प्रदर्शित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम आयोजक मंडल को, तमाम नेतृत्वकर्ता साथियों को पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए जिनका कमीशन से हो चुका है, और जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षक है, उच्चतर माध्यमिक पर शिक्षक है, जो सृजित पद पर है, तो हाई कोर्ट भी यह मानती है कि अब इन्हें अनुदान की जरूरत नहीं है, इन्हें वेतनमान मिले और पेंशन मिले। 40 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने जरूर इन्हें अनुदानित किया, लेकिन अनुदान किस तरह से बटा, उससे इनका मन आज जो है संतुष्ट नहीं है। और इसलिए हम मांग करते हैं, यह जो है